हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कंपेनियन केमिस्ट्री। आज हम लोग करने वाले हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ रेजोनेंस, यानी कि इस वीडियो का नाम आप दे सकते हैं रेजोनेंस पार्ट 3। चलो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कॉपी पेन लेके बैठिए, साथ साथ बनाते चलिए स्ट्रक्चर्स। रेजोनेंस एक ऐसा टॉपिक है ना, अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर नहीं आएगा। अच्छा, तो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमें खोजना है केस। फर्स्ट क्या है, देखोगे कि कौन सा केस है, केस में बैठता है कि नहीं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है कि नहीं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाना है। सो देखो यहाँ पे पता चल रहा है, यहाँ पे ए डबल बॉन्ड बी एंड सी पे पॉजिटिव चार्ज है। अब मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ाने वाली हूँ क्योंकि ऑलरेडी वीडियो 1 एंड वीडियो 2 में बहुत सारे हम लोग ने क्वेश्चंस कर चुके हैं हम लोग। तो यहाँ पे ये इस तरीके से बॉन्ड मूव करेगी और जो स्ट्रक्चर बन के आएगा वो होगा कुछ ऐसा। यहाँ पे एक ऑलरेडी डबल बॉन्ड था। अब क्या ये यहीं पे यहाँ तक ही क्या ये खत्म है? नहीं, यहाँ पे कुछ और भी रेजोनेंस है। ये यहाँ आ जाएगा, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। ठीक है, और तीसरा स्ट्रक्चर बनेगा कुछ ऐसा। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, 3 रेजोनेटिंग, टोटल 3। इसको भी ले सकते हैं 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये भी एक है, चौथा। देयर आर 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब बनाएंगे कैसे रेजोनेंस हाइब्रिड? क्या होगा, हम लोग स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो जो था उस पर जाकर एक बार देख लेना रिवीजन के लिए, कि हम लोग ने ये पढ़ा था कि बहुत सारा स्ट्रक्चर्स जो है डिफाइन करेगा। मतलब कोई एक स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं कर सकता है सारा प्रॉपर्टी। तो इसके लिए हम लोग एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर लेते हैं। अब इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर कैसा रहेगा इस केसेस में? देखो, डबल बॉन्ड यहाँ पर था, उसके बाद डबल बॉन्ड यहाँ पर भी था, फिर डबल बॉन्ड यहाँ पर भी था, डबल बॉन्ड यहाँ पे था, यहाँ पे भी था। तो कुछ इस तरीके से, और पॉजिटिव चार्ज एक बार यहाँ था, लास्ट नंबर 3 पे देखो यहाँ पे था, फिर डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर था, फिर यहाँ पर था, एंड लास्ट में यहाँ पर भी था। तो कुछ इस तरीके से बन के आएगी इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2। एक क्लोज स्ट्रक्चर लेते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम देखना मैं चाहती हूँ कि सबको आ गया होगा अभी तक। कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ से जब बॉन्ड चला गया है तो यहाँ पे बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद यहाँ आएगा, जस्ट मूव होगा, ओनली देयर विल बी मूवमेंट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसके बाद अगर देखो, आप बोलोगे कि रुकना कहाँ है। अगर मैं इस बॉन्ड को यहाँ लाती हूँ तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा बताओ तो? कुछ ऐसा, राइट। तो ये तो फर्स्ट जैसा ही है, तो इसलिए हम लोग इसको नहीं बनाएंगे और हम लोग अपना जो रेजोनेंस यहीं पे कंप्लीट करेंगे। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। सो टोटल 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और तो इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? डबल बॉन्ड यहाँ पर था, फिर यहाँ पर था, फिर यहाँ पर भी था। डॉटेड लाइन में हम लोग दिखाएंगे। और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे था डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पर था डेल्टा पॉजिटिव, और यहाँ पर भी डेल्टा पॉजिटिव था। तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 3, चलो इसी के जैसे, लेकिन हम लोग अब लेंगे 5 मेंबर्ड रिंग। यहाँ पे 2 जगह पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। ऐसे मूव करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और बाकी दूसरा वाला जो बॉन्ड रहेगा वो एज इट इज सेम। अब यहाँ मूवमेंट बस बनाते चलो मेरे साथ। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं होगा रेजोनेंस। इट्स टोटली अ प्रैक्टिस बेस्ड टॉपिक। यहाँ से यहाँ मूवमेंट तब तक करूंगी जब तक नया स्ट्रक्चर बन रहा है। अब जैसे ही पहले का रिपीट हो जाएगा वैसे ही हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना छोड़ देंगे, तो उसी को एंड मान के चलेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये रुक जाएगा, क्योंकि अगर तुम ये वाला बॉन्ड यहाँ लाते हो तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगी और पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा यहाँ पे, जो कि पहले का स्ट्रक्चर से मिलता जुलता है फर्स्ट वाले से। तो हम लोग यहाँ पर रोक देंगे अपना रेजोनेंस, और हम लोग टोटल देखते हैं देयर आर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स।
देयर आर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। जहां जहां डबल बॉन्ड क्रॉस किया है वहां पे हम लोग डॉट देंगे कुछ इस तरीके से, और पॉजिटिव चार्ज जहां जहां घूमा है उसको करेंगे डेल्टा पॉजिटिव। देखो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कहाँ घूम रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है, वो बाद में एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस जब मैं पढ़ाऊंगी तब पता चलेगा। तो कुछ इस तरीके से इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बन के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से मैं बना रही हूं। ठीक है, चलो रेजोनेंस कैसे काम करेगा, मैं आप कॉन्जुगेटेड बेस है कि कॉन्जुगेटेड है कि नहीं, सिस्टम है कि नहीं, वो अब मैं और नहीं बता रही हूँ, बहुत बार बोल चुकी हूँ ऑलरेडी, वीडियो 1 वीडियो 2 में तुम लोग देख सकते हो। सॉरी ये ऐसे आएगा, बाकी सब कुछ सेम। अब ये यहाँ पे जाएगा, कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट कैसे जाएगा, यहाँ पे रिंग के अंदर वाला जो बॉन्ड है वो अब टेक पार्ट करेगा, क्योंकि देखो वो भी तो कॉन्जुगेटेड फॉर्म में ही है, कॉन्जुगेशन में ही है, तो ऑब्वियसली लेना ही है। इसको लॉक कर देती हूँ। यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब रेजोनेंस हाइब्रिड बना लेते हैं फटाफट। अब देखो डबल बॉन्ड का जो कैरेक्टर है वो यहां तक था, और इस जो बाहर का जो ब्रांचिंग है उसमें पूरी तरीके से डबल बॉन्डेड कभी यहां कभी वहां देखने को मिला। डेल्टा पॉजिटिव चार्ज हर वर्टिसेस में नहीं था, यहाँ पर था, यहाँ पर था, और लास्ट में यहाँ पर था। ठीक है, और यहाँ पर, तो इस तरीके से इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। देयर आर टोटल 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इसको नहीं काउंट करेंगे, ये तो तुम्हारा रेजोनेंस हाइब्रिड है, सबका मिला जुला के ये तुम्हारा इंटरमीडिएट है, तो इसको नहीं काउंट करेंगे। इससे पहले जितना भी रहेगा उसको काउंट करेंगे, उतना नंबर का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इस तरीके से बनाओ। ओके, आप मूवमेंट देखेंगे, कॉन्जुगेटेड है, ऑब्वियसली है, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी पे पॉजिटिव चार्ज है, यही वाला है हमारा केस 1। यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब यहां से मूवमेंट होगी कुछ इस तरीके से, उसके बाद हर स्टेप पे तुमको डबल हेडेड एरो ही लगाना है, बिकॉज दैट रिजेंबल्स दैट यू आर डूइंग रेजोनेंस। ठीक है, चलो ये यहाँ तक ही होगा। यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, सो वी कैन से देयर आर 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और हाइब्रिड बनाओगे कैसे, मतलब सबका इंटरमीडिएट। देखो डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ रहा है, एक ये इस पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर डबल बॉन्ड है। सो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज एक बार यहाँ पे आया है, इस पे आया है, मतलब हम लोग कह सकते हैं ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आया है। डेल्टा पॉजिटिव चार्ज एक साइक्लिक स्ट्रक्चर में, यानी कि एक बेंजीन रिंग में कहाँ कहाँ रहती है उस पे डिपेंडेंट होकर ही हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस को आगे चल के पढ़ेंगे। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस अबाउट योर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जब बनाओगे तो ये भी देखना है कि तुम्हारा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव वाले भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे अभी, वो कहाँ पे प्रिवेलिंग है। ठीक है, उसके बेसिस पे ही हम लोग आगे जाके जो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस या न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक फ्यूज्ड फॉर्म बताती हूँ, मतलब 2 रिंग्स अच्छे से जुड़ा हुआ है, ऐसे इस तरीके से मूवमेंट होगा। यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस, हड़बड़ी नहीं है, धीरे धीरे करोगे प्रैक्टिस तो हो जाएगा, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। बड़ा टॉपिक नहीं है लेकिन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है।
जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम को फाइंड करना है, फिर इलेक्ट्रॉन्स को एरो के सहारे मूव करवाना है, दैट्स इट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गई है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे आगे चल के कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं नजर आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? सी, यहाँ पर ये तुम्हारा A डबल बॉन्डेड B है, लेकिन C पे देखो कोई चार्ज नहीं है, D पे चार्ज है। अब A डबल बॉन्डेड B, C पे पॉजिटिव चार्ज हम लोग ने पढ़ा था, D पे पॉजिटिव चार्ज वी हैव नॉट रेड, सो दैट मीन्स देयर इज नो मोर कंजुगेशन टेकिंग प्लेस। सो यहाँ जाके हमारा जो रेजोनेंस है वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, यू कैन राइट हेयर, कंक्लूड करोगे नो मोर रेजोनेंस। उसका जो हाइब्रिड है वो कैसे बनेगा? ये वाला एज इट इज इस वाले लेफ्ट वाले रिंग में, और यहाँ पर डबल बॉन्ड ट्रैवल किया है यहाँ और यहाँ, फिर ऐसे देखो जस्ट लाइक दिस, पूरा में नहीं बनाना है। और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज पहले फर्स्ट केस में कहा था राइट साइड इस पे, सेकेंड केस में नीचे एंड थर्ड केस में ऊपर। तो जहां जहां तुम्हारा रेजोनेंस ही बता देगा कि तुमको कहाँ पॉजिटिव चार्ज लगाना है। सो दिस इज द रेजोनेटिंग हाइब्रिड और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देयर आर 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर दिस फिगर। चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे है फ्लोरोबेंजीन, बेंजीन उसके ऊपर फ्लोरीन है। अब बताओ ये कौन सा केस में आता है? देखो एक चीज, इसमें तुमको मैंने कहा था ना कि इफ यू आर रीडिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यू नीड अ स्पेशल आई। सी A डबल बॉन्ड B और C पे फ्लोरीन पे क्या है? लोन पेयर्स। यस, सो फ्लोरीन हैज गॉट लोन पेयर्स, तो इसका मतलब ऑब्वियसली इट इज इन कॉन्जुगेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे करके इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट होती है व्हेन द सिस्टम इज इन कॉन्जुगेशन। ठीक है, अब लोन पेयर्स, मैंने कहा था लोन पेयर्स का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो ज्यादा है, तो अब ऐसे करके मूव करने वाला है तुम्हारा एरो, डबल बॉन्ड आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज भी, क्योंकि उसने अपना लोन पेयर दे दिया है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा, रिमेनिंग ऑल द बॉन्ड्स विल बी सेम। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, उसको यहाँ पुश करेगा। Very simple. These things are very simple. Only thing is you need to practice a lot more. Okay, just like this. F पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव, एंड यहाँ का जो बॉन्ड है वो एज इट इज। Just like this. ठीक है, तो देखो एक चीज, ये तुम्हारा रेजोनेंस कंप्लीट हो रहा है और तुम्हारा जो टोटल मतलब इंटरमीडिएट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरीके से होगा। ओके, एंड यू विल बी हैविंग F पे भी जो ये डबल बॉन्ड है वो भी पार्शियल है, F पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आया है, और रिंग पे कहीं पे भी रिंग पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है। सी, सो ये रिंग क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच रिंग है, क्योंकि देखो रिंग में कहीं पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आया है। यहाँ पे एक नेगेटिव आया है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव। तो हम लोग कह सकते हैं कि कुछ इस तरीके से रिंग पे नेगेटिविटी मतलब नेगेटिव चार्ज आया है फ्लोरीन से। सो इसका मतलब अगर एक बेंजीन पे मैं फ्लोरीन लगाती हूँ तो ये फ्लोरीन क्या करता है? इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे? ऑन द रिंग। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम लोग, जब हम लोग रिएक्शंस, वी विल रीड रिएक्शंस इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक, तब हम लोग जाके ये और ज्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे। लेकिन अभी तक यही समझो कि फ्लोरीन का जो लोन पेयर है वो चला जाता है रिंग में, एंड जिसके वजह से रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। चलिए देखते हैं इसमें एनिलीन का करते हैं रेजोनेंस। ठीक है, ये मैं बता रही हूँ, बाद में तुम लोग और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं उसका भी करना खुद से, एनिजोल एंड ऑल आर देयर। सो यहाँ पे लोन पेयर यहाँ आ जाएगा एंड द इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट लाइक दिस। NH2 positive charge, यहाँ पे negative like this. Further there will be displacement of electrons. खुद से ट्राई करना है, एनिजोल का देखना है, फ्लोरोबेंजीन का देखना है, खुद से करो। यहाँ पे आ जाएगी नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड एज इट इज एंड NH2, सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। यस,
जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि देयर आर टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और जो इंटरमीडिएट बनेगा वो कैसे बनेगा, डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ मूव किया है उसको अच्छे से ड्रॉ कर लेना है ऐसे, और NH2 में एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखा था और इसीलिए यहाँ पे एक डेल्टा पॉजिटिव भी है, लेकिन देखो रिंग पे कहीं पे भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज घूम रहा है रिंग पे, वो भी ऑर्थो एंड मेटा पोजीशन पे। सो वी कैन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, सो वी कैन से दैट NH2 ऑल्सो इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, इट इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द रिंग, on the ring, in the ring। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है CH2 माइनस। इसका हम लोग जब पार्ट 1 पार्ट 2 कर रहे थे तो हम लोग मैंने यहाँ पे CH2 प्लस का करवाया था, अभी मैं करवा रही हूँ CH2 नेगेटिव ऑन अ बेंजीन रिंग। So, इसमें देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज इज मोर देन दैट ऑफ अ डबल बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मैं बता रही हूँ, ये मैंने ऑलरेडी जब हम लोग केस 2 देख रहे थे तब हम लोग ने ये डिस्कस कर लिया है, वीडियो 2 में उसका डिटेल्स दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होगा, ऐसे कुछ इस तरीके से CH2 यहाँ पे नेगेटिव लाइक दिस। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन ऑलवेज याद रखना, नेगेटिव चार्ज पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और तुमको नेगेटिव चार्ज को राउंड एंड राउंड मूव करना है, दैट्स इट। जहां नेगेटिव चार्ज उसको घुमा दो और उसके आगे का जो डबल बॉन्ड है उसको शिफ्ट कर दो, पुश कर दो, खत्म बात। रेजोनेंस इतना ही तो है। CH2, अच्छा ये थोड़ा सा अलाइनमेंट में प्रॉब्लम हुआ है, मेक इट मोर परफेक्ट। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पे बॉन्ड, ओके, यहाँ आ जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। जब तक पहले वाला स्ट्रक्चर नहीं मिल जाता तब तक हम लोग नहीं रुकेंगे। वी विल कंटिन्यू ड्रॉइंग अवर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। सो हियर वी हैव अचीव्ड थ्रू 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वी हैव अचीव्ड द रेजोनेंस ऑफ दिस फिगर। तो रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे ड्रॉ करेंगे इसका, कुछ इस तरीके से, सॉरी इसमें डबल बॉन्ड को अच्छे से दिखाना है, जहां पर भी डबल बॉन्ड का मूवमेंट हो रहा है इट विल बी शोन इनसाइड द रिंग लाइक दिस। सी पे कभी सिंगल बॉन्ड था, कभी पार्शियल बॉन्ड था, इसलिए ऐसे, कभी नेगेटिव चार्ज था, कभी नहीं था, इसलिए डेल्टा नेगेटिव। अब देखो इसमें भी रिंग की डेंसिटी, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाती है CH2 माइनस, और कहां पर बढ़ाई है वो भी देखना है, डेल्टा नेगेटिव लाइक दिस। सो हम लोग कह सकते हैं कि ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर्म है, इट इज द रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर्म। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे एक क्लोज स्ट्रक्चर है पर बेंजीन नहीं है, डबल बॉन्डेड O और नीचे एक नेगेटिव चार्ज है। अब देखो बात यहाँ है, सोचने वाली बात है कि कहाँ पे कौन से पोजीशन पे जो है डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो साफ साफ दिख रही है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे दिख रही है क्योंकि यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन है जिसपे LP लोन पेयर्स है। अब कहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट रहेगा। अब देखो एक चीज याद रखना है कि यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स ओपन है या खुला हुआ है वहां से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट जल्दी हो सकता है। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बंधे हुए हैं, है ना, एक बॉन्ड के सहारे पे बॉन्ड पे रहते हैं रहा है, और यहाँ पर भी एक बॉन्ड के साथ रिलेट किया गया है इलेक्ट्रॉन्स को इस पे। लेकिन यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो पूरा ओपन है, इट कैन मूव वेरी वेरी इजीली। तो इसीलिए जो हमारा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रहेगा वो इस वाले नेगेटिव चार्ज से रहेगा टुवर्ड्स द रिंग, कुछ इस तरीके से। ये चीज एक जगह पे लिख लो कि जहां पे बंधा हुआ है वहां से ज्यादा ओपन स्पेस पे जल्दी इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। ठीक है, इसको यहाँ पे O, कुछ इस तरीके से ये मूवमेंट होगा। आगे का तो पता ही है क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमारे बनके रेडी हो गए हैं। देयर आर 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा उसको ध्यान से देखो। डबल बॉन्ड जो है वो बस इन्हीं 3 बॉन्ड्स में घूम रहे हैं। दीज ऑल आर डॉटेड बॉन्ड्स, जो कि पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं, इसमें ये सारे डॉटेड बॉन्ड्स हैं लाइक दिस। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो एक बार यहाँ थी, फिर यहाँ
एंड एक बार यहाँ। सो इन दिस वे अच्छा, और यहाँ पे नॉर्मल ऑक्सीजन के साथ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर और यहाँ पे नेगेटिव। तो ये तुम्हारा हो जाएगा रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसी से रिलेटेड है। इस बार एक फ्यूज्ड रिंग दूंगी। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है वो गेम चेंजर है, मतलब ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करेगा रेदर देन दिस पाई बॉन्ड्स। मैंने कहा था ना कि पाई बॉन्ड्स जो है वो बंधे हुए हैं, उसका इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होगा लेकिन लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज से कम। ठीक है, यहाँ पे दो बॉन्ड्स जो है वो एज इट इज रहेंगे। ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर खोया है इसलिए इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड क्रिएशन होगा और ये वाला डबल बॉन्ड खुल गया है इसलिए इस पे आएगा एक नेगेटिव। ऑलरेडी ये हम लोग ने सेकेंड वीडियो में देख लिया है। अब मूवमेंट होगा कुछ इस तरीके से। अपने कॉपी में भी बनाते चलो तो पता चल जाएगा, खुद जब प्रैक्टिस करोगे ना तो एकदम क्लियर हो जाएगा, डाउट नहीं रहेगा और कोई। यहाँ एक नेगेटिव चार्ज, ऑब्वियसली यहाँ का बॉन्ड एज इट इज रहेगा। गुड। नेक्स्ट ये नेगेटिव यहाँ आएगा, ये बॉन्ड खुल के यहाँ पुश्ड होगा। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे बॉन्ड इस पे, ये वाला बॉन्ड एज इट इज, और यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड छूट गया है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग आराम से अपना रेजोनेंस बना सकते हैं। ओनली थिंग ये लॉजिक अप्लाई करना है। डबल बॉन्ड इसका ओपन हो चुका है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। ओके, मैंने कहा था ना तब तक मूव करेंगे जब तक पहले जैसा स्ट्रक्चर मिल ना जाए। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम लोग बनाए हैं, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या बनेगा, बनाना तो यहाँ चाहिए, मैं यहाँ बना रही हूँ। हाइब्रिड रहेगा कुछ इस तरीके से। डबल बॉन्ड मूव हुआ है पूरा ऐसे, डेल्टा नेगेटिव और इस पे रहेगा डेल्टा नेगेटिव। जहां जहां डेल्टा नेगेटिव साइन तुम्हें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में मिला ना, जैसे यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है तो मैंने यहाँ बना दिया, यहाँ पर एक है तो मैंने इस पे बना दिया, और लास्ट में देखो इस पे गया है तो मैंने यहाँ बना दिया। सेम, बस कॉपी पेस्ट करना है इसको। ऑक्सीजन पे देखो कभी पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे भी पॉजिटिव चार्ज रहेगी, डेल्टा पॉजिटिव। और ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड कभी कभार है, देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में नहीं था, फिर इसमें है, इसलिए मैंने डॉटेड लाइन से बताया। तो ये तुम्हारा हो जाएगा इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, अब लास्ट एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें रेडिकल का मूवमेंट रहेगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बेंजीन रिंग के साथ CH2 है। हम लोग ने CH2 माइनस के साथ किया था, अभी करेंगे CH2 एज अ रेडिकल। अब रेडिकल में क्या रहता है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, यहाँ पे हाफ बॉन्डिंग हाफ एरो रहेगा, नॉट हाफ बॉन्डिंग, हाफ एरो। ठीक है, ऑलरेडी वीडियो है उसका, इसको तुम लोग को देख लेना है एक बार। CH2 इस पे यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे इस वाले कार्बन पे आ जाएगा रेडिकल। ठीक है, और रिमेनिंग तुम्हारा जो बॉन्ड है वो एज इट इज। अब रेडिकल मूवमेंट करवाओ, ऐसे एकदम आराम से बनाना है, डोंट मेक हरी। इस पे यहाँ पे रेडिकल रहेगा और ये वाला बॉन्ड एज इट इज। चलो अब क्या होगा, ये रेडिकल यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे, इसका बॉन्ड खुल के यहाँ आएगा और ये रेडिकल बनेगा। वेरी गुड, एकदम आराम से बनाओ। एक बार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना आ जाएगा ना तो ऑर्गेनिक का तुम लोग समझ लेना कि 70% आ गया है, क्योंकि रिएक्शंस जब तेजी से मूव होगा ना तब तुम्हें कोई नहीं बताने वाला है कि रेजोनेंस करो। ऐसे और ये ऐसे आएगा। यस, ड्राइंग क्लास नहीं है, ये केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम लोग, लेकिन क्या करें, अब है तो है। चलो, अब मैंने क्या कहा था, जब तक पहले वाला स्ट्रक्चर से मैच नहीं हो जाता तब तक हम लोग रेजोनेंस कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अब फटाफट हाइब्रिड बना लेंगे। हाइब्रिड में क्या है, बॉन्ड डबल बॉन्ड पूरे रिंग में ही ट्रेवल किया है, एंड यहाँ पे कहीं पे भी नेगेटिव चार्ज नहीं आया है लेकिन रेडिकल मूवमेंट हुआ है। तो इस तरीके से इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड रहेगा। ठीक है, तो बहुत सारा क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में देख चुके हैं। साथ ही साथ पहले का जो 2 वीडियोस रहा है, रेजोनेंस पार्ट 1 एंड रेजोनेंस पार्ट 2, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने करवाया है। अब अगर जरूरत पड़ेगी तो एक प्रैक्टिस सेट में दूंगी, नहीं तो यहाँ पर भी जितना क्वेश्चंस मैंने करवाया है उसको भी तुम अपना कॉपी में अगर 3-4 बार रिवाइज कर दोगे तो बहुत हद तक रेजोनेंस का जो डाउट है वो सॉल्व हो जाएगा।
ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय एंड कीप स्टडिंग।